औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सक़लैन महबूबे रब्बुल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद वाला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द अफ़लहल मोमिनून। सलवात पढ़े मोहम्मद। अज़ादारान इमाम छोटे इमाम बारगाह लखनऊ की ये दूसरी मजलिस सफ़ीर बगदाद की शहादत के मजालिस और कल की ये आखिरी मजलिस होगी। आज शब शहादत है 24 रजब और कल 25 रजब। मैंने जिन कलिमात से मजलिस का आगाज़ किया वो कुरान मजीद की वो आयत का जुज़ है कि क़द अफ़लहल मोमिनून कि आज मोमिन फलाह पा गया। और ये जुमले अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के दहने मुबारक पे पहली मरतबा आए थे विलादत के वक्त। और मेरी टॉपिक कि अली का शिया 21वीं सदी में हमारी जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शिया इन 21st सेंचुरी। ये 3 दिन की टॉपिक भी नहीं है और 7वें इमाम की ज़िंदगी के हालात के साथ मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहा। कल आपकी खिदमत में एक स्केच मैंने खींचा था आपकी ज़िंदगी का, आज भी और कल भी। इमाम अली के शिया 7वें इमाम के ज़माने में किन हालात से गुज़रे और उनके हालात को देखकर आज 21st सेंचुरी में हमको भी सोचना है कि व्हाट वी हैव टू डू। हमको करना क्या है? हम भी शियाने अली है ना, हम भी इमाम अली के शिया हैं एंड वी आर प्राउड कि वी आर शिया ऑफ इमाम अली। हम फ़ख्र महसूस करते हैं, ये हमारी इज़्ज़त है, ये हमारा ऑनर है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम ऐसे घर में पैदा हुए, उस माँ की गोद में आए कि जिसकी पास विलायत अली थी। इसलिए कि ये मेरे जुमले नहीं है, इसी 7वें इमाम के वालिद छठे इमाम के जुमले हैं। छठे इमाम के जुमले हैं कि जब भी हमारी मोहब्बत किसी के दिल में देखो तो उसके माँ के हक़ में दुआ दो, माँ के हक़ में दो, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि माँ की मोहब्बत, माँ की रिस्पेक्ट क्या है। इंशाअल्लाह ये टॉपिक में आएगा आज, इसलिए कि 7वें इमाम के इरशादात ही पे मैं मजलिस पढ़ रहा पूरी, कि उससे मैं आज की शिया को हम अपने आप को चेक करना है कि हम कितने इमाम अली के शिया हैं, कितना हम इमाम अली से मोहब्बत करते हैं, कितना मुसअब बिन जाफ़र से मोहब्बत करते हैं, क्या हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। आज के हालात, आपको अंदाज़ा है कि आज के हालात क्या है कि इस वक्त 21st सेंचुरी में शिया, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, मैं तो पूरी दुनिया घूमता हूँ, देखता हूँ, शिया बिल्कुल एक नेल के ऊपर है। शियत एक नेल के ऊपर, पूरी दुनिया की निगाह शियत के ऊपर। मैं यूँ ही नहीं कह रहा दोस्तों, ये मत समझो कि मैं यूँ ही कह रहा कि पूरी दुनिया की निगाह शियत के ऊपर। आज आप पूरी हर जगह जाके देखें, हर मुल्क में उठा के देखें, प्रॉब्लम किसको है? प्रॉब्लम किसी और को नहीं है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, किसी मुल्क को शियत से प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सिर्फ दुश्मने अहले बैत है, दुश्मनी अहले बैत की वजह से आज शिया क्रश हो रहे। इराक़ में देखो, सीरिया में देखो, इजिप्ट में देखो, अल्जीरिया में देखो, यमन में देखो कि क्या हालात हैं इस वक्त शियत के। पड़ोस के मुल्क में देखो शियत के क्या हालात हैं। ऐसे मौके पर तो हमको एक यूनाइट होकर 7वें इमाम के ज़माने में जो हालात थे एग्जैक्टली वही हालात पलट कर आए। अब आप हालात आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे कि हारून रशीद के ज़माने में क्या हालात थे, शियत किस हालत में थी, कि वो पहला ज़माना है कि जिस ज़माने में मासूम 7वें इमाम ने अपने तमाम शियों को ये हुक्म दिया था कि तखिए में चले जाओ, छुपा लो अपने मज़हब को, इसलिए कि हमको तुम्हारी जान प्यारी है, हमको तुम्हारी जान चाहिए, शियत को की हिफाजत चाहिए। वो दौर, वो पीरियड, ऐसा ज़माना आ गया कि इमाम ने तमाम शियों को हुक्म दिया। आपके सामने वाक़या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ हारून रशीद डायनेस्टी, वज़ीर आज़म
हारून रशीद की जो हुकूमत थी बनी अब्बास की, उसकी हुकूमत में आज दुनिया, आज इस्लामिक हिस्ट्री हारून रशीद को हीरो बताती है। लेकिन ये जालिम वो जालिम है कि इससे बड़ा उस वक्त का, उस दौर का दुश्मन अहले बैत नहीं था। तो वी शुड नो कि कैसा जमाना। उसका प्राइम मिनिस्टर, हारून रशीद का प्राइम मिनिस्टर अली इब्ने यकीन, अली वाला था, शिया था, और ऐसा शिया हम जैसा शिया नहीं था। आई एम वेरी ओपन, हम जैसा शिया नहीं था, 21वीं सदी वाला शिया नहीं था। वो शिया था कि जो तालीमात आले मोहम्मद पर, तालीमात इमाम अली पे अमल कर रहा था। आज का शिया अपने मफाद को देखता, वो इस्लाम के मफाद को देख रहा था। आज हम अपने इंटरेस्ट को देखते कि कहां मेरा इंटरेस्ट है। सबसे पहले इस चीज को निकालो। अगर 7वें इमाम की शहादत के मजलिसों में है तो सबसे पहले औरत मर्द लड़की लड़का सबको बोल रहा, अपना इंटरेस्ट कभी भी इमाम अली की मोहब्बत में नहीं मिलाना। कभी भी ये नहीं सोचना कि अगर मैं ये काम करूंगा या करूंगी तो मेरा फायदा कितना है। आपको अंदाजा नहीं है कि बाहर मार्केट में निकल के देखो, कोई इतने लोग हैं, कितना काम कर रहे हैं शियत के लिए। व्हाट आर वी डूइंग? कितने यतीम का आप परवरिश कर रहे, कितने मदरसों को मजबूत कर रहे, कितने बेवाओं की पूछ रहे जाकर, क्या कौम के लिए, शियत के लिए क्या कर रहे। इफ यू आर नॉट डूइंग तो चेक योर सेल्फ। वजीर आजम, इतनी बड़ी हुकूमत का, आज का वजीर आजम नहीं, पूरी बनी अब्बास की डायनेस्टी का वजीर आजम, इतनी बड़ी जालिम हुकूमत का इतना बड़ा इख्तिदार, पूरी हुकूमत जिसके हाथ में, वो अली इब्ने यकीन, हालात ऐसे हो गए कि 7वें इमाम ने उसको खत लिखा, तखिए में है, हारून के पास रहता लेकिन पता नहीं कि ये शिया। क्यों नहीं? बार बार उसको शक जरूर हो रहा था, इसलिए कि वो कहता था तुम कितने सॉफ्ट स्पोकन हो। आप नहीं समझे मैं क्या बोल गया। ये नहीं, वो कह रहा था तुम कितने, मैं उर्दू में बोलूं, वो कह रहा था कि तुम्हारे अखलाक, तुम्हारी जबान कितनी मीठी है, कितनी अच्छी बात करते हो। तो पहला मैसेज आया कि अली वाले की जबान में मिठास हो, अली वाले की जबान में करवाहट ना हो, अली वाले की जबान में स्वीटनेस हो। अरे यार, जिस जबान से अली अली कहते हो उस जबान में करवाहट कैसी? इतनी दफा अली का नाम नारे हैदरी इतना लगाते हो, इतना या अली या अली या अली या अली बोलते हो, जिंदगी तमाम रात भर बोलो, दिन भर बोलो मौला का नाम, लेकिन वजू के साथ बोलो, पाक जबान से बोलो, हराम रिस्क खा के अली अली मत करो। जो मुझे बोलना था मैंने मैसेज दे दिया, हराम रिस्क खा के अली अली मत करो, कोई फायदा नहीं है। इमाम अली उसकी आवाज कभी सुनेंगे ही नहीं जिसकी जबान पे रिस्क हराम हो। आई नो इट हर्ट्स यू, आई नो तकलीफ हो रही होगी कि ये क्या बोल रहे मौलाना। बाबा मैं नहीं बोल रहा, मेरा मौला अली बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, मेरा मुसब्बना जाफर बोल रहा कि रिस्क हराम के साथ मेरे दादा का नाम मत लो। ये नाम इसमें आजम है, ये नाम लेने से तुम्हारी जिंदगी बदले, ये नाम लेने से तुम्हारी तकदीर बदले। ये नाम अगर तुम पाकीज़गी के साथ रोजाना 110 मरतबा या अली बोलकर, या अली मदद बोलकर अपनी जिंदगी को स्टार्ट करो, यू स्टार्ट योर डे विद या अली मदद। You start your day with या अली। अपने दिन का आगाज करो। मैं यूथ को बोलता, ऑफिस जा रहे, स्कूल जा रहे, कॉलेजेस जा रहे, बिजनेस के लिए जा रहे, या अली मदद बोल के अपने दिन का आगाज करो 110 मरतबा। लेकिन या अली मदद सुबह में लेना, सुबह 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 8 बजे नहीं, सो के उठ के। क्या बोल गया मैं? या अली मदद कब बोलना? जब 2 रकत नमाज पढ़ लेना, जब 2 रकत फजर की पढ़ना,
तस्बीह ज़हरा के बाद या अली मदद बोलो। अगर बग़ैर फजर की नमाज पढ़े या अली मदद बोलेंगे तो मौला पलट के देखेंगे भी नहीं। इसलिए कि अली उस इमाम का नाम है, अली उस इमाम का नाम है। आप 19 रमज़ान की सुबह में सुनते कि इमाम अली उस इमाम का नाम है कि जब मस्जिद कूफा में इमाम अली आए, फिर बोल रहा, जब मस्जिद कूफा में सुबह के वक्त इमाम अली आए तो सब सो रहे थे, अभी फजर का वक्त नहीं हुआ था। तहज्जुद के लिए अली न आए, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के जब वक्त नमाज आया तो अली ने सबको उठाया। और किसको उठाया? इब्ने मुलजिम को भी उठाया। मैं कहूं मौला ये तो खातिल है, अभी आपको कत्ल करेगा, शहीद करेगा, आज तो इसको छोड़ दे। तो अली कहेगा कि मैं वो भी गवारा नहीं करता कि मेरा खातिल भी बेनमाजी रहे। टोटल मैसेज था ये, जो बोलना था मैंने बोल दिया, अब आगे नहीं बोलूंगा। तो ये याद रखो, या अली मदद। साथ इमाम कहते हैं कि कभी रिस्क हराम खा के ये बात मत करो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, या लखनऊ का यूथ का जिंदगी बदल जाए, तुम्हारी लाइफ बदल जाए। ये मुसअब जाफर को आप क्या समझ रहे? ये बाबुल मुराद और बाबुल हवाइज है, ऐसा बाबुल हवाइज कि इनका एक अमल है, हाजत की नमाज पढ़ो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की, और पढ़ के बिल्कुल फजर की नमाज की तरह 7 सूरह खुल पढ़ो ईच रकत में, 7 टाइम सूरह खुल, और दूसरी रकत में भी 7 टाइम सूरह खुल पढ़ के 100 मरतबा सलवात पढ़कर इमाम की बारगाह में हदिया करो, और उसके बाद दुआ मांगो। पहाड़ अगर तुम्हारे सामने तो हट जाएगा तुम्हारे सामने से। ये कोई मामूली बात नहीं, ये कहना, ये दुनिया वालों ने बाबुल हवाइज नहीं बनाया, अल्लाह ने बना के भेजा। ये समझो, ये नहीं है कि दुनिया वालों ने बाबुल हवाइज बना दिया मौला को। नो, मौला को अल्लाह ने बनाया। इमाम की हर चीज मशीयत से खाली नहीं होती। इमाम का जुमला है कि नहनो मशीयत अल्लाह, हम अल्लाह की मशीयत है। कायनात इस इमाम की तरफ से चलती। उस दौर का वो अली और हुसैन था, उस दौर की हुज्जत खुदा था। आप कोई मामूली चीज मत समझो। ये गम, ये इमाम वो मजलूम इमाम है कि जिसने इतनी तवील अरसा खैद में गुजार के शियत को मजबूत कर दिया, मजबूत कर दिया। तो इमाम की हाजत की नमाज रोज पढ़ो। तुम्हारी जिंदगी के कोई प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम हो, लड़की की शादी ना हो, बीमारी हो, परेशानी हो, रिस्क का प्रॉब्लम हो, लेकिन ये नमाज पढ़ो 2 रकात 10 मिनट का 5-6 मिनट का अमल है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमल है। ये अमल से तुम्हारी जिंदगी के हर प्रॉब्लम दूर हो सकता है, लेकिन ये मुस्तहब है। वाजिब को छोड़ के अगर करोगे तो कोई फायदा नहीं। समझ गए मेरी बात? अगर वाजिब को छोड़ दिया और सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़े, कोई हासिल होने वाला नहीं। वाजिब के साथ अमल करो, फिर देखो कि कोई शिया परेशान। इमाम के जमाने में शिया परेशान नहीं थे। इतनी मुसीबत आप सोचो कि इमाम का हुक्म आया अली इब्ने यकीन को, ऐसा चाहने वाला हुकूमत में रहकर ये नहीं सोच रहा था कि जो कुछ है मैं अपने लिए करूं, ये नहीं सोच रहा था। प्राइम मिनिस्टर हूं, इतनी बड़ी हुकूमत, सारे खजाना हारून रशीद का मेरे हाथ में, आई कैन डू एनीथिंग। लेकिन उसके बावजूद अली इब्ने यकीन को फिक्र ये थी कि मैं शियों की मदद कैसे करूं, इसलिए कि उसको ये मालूम था कि कौन कौन शिया है और कौन कौन तखिये में चलेगा। टोटल बगदाद में, इराक में जितने शिया थे सब तखिये में चले गए। इमाम का हुक्म है। और अली इब्ने ज़माना देखो कैसा है, कितना खतरनाक ज़माना है। इमाम का खत आया अली इब्ने यकीन को कि अली इब्ने यकीन, कल से तुम वजू उल्टा करना, दूसरा वजू करना, जो आम मुसलमान वजू करते हैं ना वैसा वजू करना। अब आप सोचो इमाम क्या हुक्म दे रहा कि वजू तुम अब वो वाला करना जो आम मुसलमान करते, पानी यूं डालना, यूं नहीं डालना, मसा यूं नहीं करना, बल्कि धोना, पूरे कान और सर पे पानी डालना, जो भी उनका तरीका, मैं इस डिटेल में नहीं जाता। आया ये इतना ओबीडियंट था इमाम का, मैंने बहुत बड़ा जुमला बोला, ये इतना इताअत गुजार था इमाम का
इसने पलट के सवाल नहीं किया कि मौला ये क्या करे, मेरी तो इबादतें गई। उसको मालूम है कि उसने हुक्म दिया जिसकी वजह से नमाज नमाज है। नमाज बेकार है अगर ये नहीं है तो, नमाज इबादत हज बेकार है अगर इनकी मर्जी ना हो। वो मालूम है अली इब्न यकीन, उसने फौरन पलट के ये सवाल नहीं किया कि मौला व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू सेइंग, मौला आप क्या बोल रही है। इताअत गुजारी वो नहीं है। इताअत गुजारी है कि जो हुक्म इमाम आए उस इमाम के हुक्म पे अमल करो, वो इबादत है। अब अगर अली इब्न यकीन पूरा वजू करता तो उसकी नमाज नहीं होती, इसलिए कि हुक्म इमाम आ गया था। शरीयत ये है, शरीयत तो नहीं। परवरदिगार लापता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फकार नादे अली मदन जाए पूरी कुव्वत के साथ आसमानी नारा नारा हैदरी या हैदरी या इमाम ने क्यों हुक्म दिया था, मैं सिर्फ हालात बता रहा, आपको हालात बता रहा। इमाम ने हुक्म क्यों दिया था अली इब्न यकीन को, ये नहीं लिखा उस पे कि अब तुम आज से पूरी जिंदगी यही वजू करो, ये नहीं लिखा खत में कि अब तक जो करते थे वो गलत है ये सही है। हर चीज को एक जुमला लिखा कि अली इब्न यकीन आज से मेरा हुक्म ये है, आज से मेरा हुक्म ये है कि तुम वजू वो करोगे जो आम मुसलमान करते। आप सोचो तखिए का क्या आलम है, मजहब को छुपाने का क्या आलम है। क्यों कहा इमाम ने, इसके चंद दिन के बाद, फ्यू डेज के बाद हारून को जाके लोग बार बार कहने लगे और मुसलसल कहते थे। क्या कहते थे, ये तुझे इमाम नहीं मानता, ये मदीने वाले को इमाम मानता है। ये मदीने वाले का इमाम भी खूब था, वो खूब था। ये हारून ने 2 दफा बोला था उसकी जिंदगी में, मदीने वाला इमाम, मदीने वाला इमाम। इन्हें वो भी मानता था इमाम मदीने ही में है, मैं नहीं हूं। नहीं तो कहने लगे कि हारून को लोगों ने जाके कहा था कि हारून ये तुझे नहीं मानता, और मुसलसल। अच्छा मैं आपसे ये पूछता कि क्यों अली इब्न यकीन पे शक था, वाई? कभी आपने सोचा ये बात, इन पे शक क्यों कर रहा था, लोगों को शक क्यों था इनके ऊपर? इसलिए कि जितने बगदाद में लोग थे पूरे मुसलमान, उनका किरदार अली इब्न यकीन का किरदार अलग था, उनके अखलाक अली इब्न यकीन के अखलाक अलग थे, उनका बिहेवियर इनका बिहेवियर अलग था, उनका रहन सहन इनका रहन सहन अलग था, उनकी बातचीत इनकी बातचीत से अलग थी, ये बिल्कुल अलग थे। तो अब पता चला कि शिया 1 लाख में रहो 1 करोड़ में रहो, शिया खुद बोलता है, शिया किरदार से पहचाना जाता है, शिया कैरेक्टर से बचा। आज मैं यही तो बोल रहा लखनऊ में, आज के दौर में देखो आज हम कैसे बचाने जा रहे, वेयर कॉलेजेस में हमारे बच्चे कैसे बचाने जाते, यूनिवर्सिटीज में हमारे स्टूडेंट्स कैसे बचाने जाए। अब आपको एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है आपके लिए कि हमारा कैरेक्टर ऐसा होना, हमारा बिहेवियर ऐसा होना, बातचीत ऐसे होना कि पूरा कॉलेज ये बोले, पूरा ऑफिस ये बोले, पूरी कंपनी ये बोले, आप जिस जगह पे काम कर रहे पूरी बिजनेस कम्युनिटी ये बोले लखनऊ की। दूसरी कि ये अगर शिया से तुमको बिजनेस करना है तो वो ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ करेगा। ये चीज 21वीं सदी का शिया, दिस यू हैव टू चेंज इन योर लाइफ। आप समझ रहे मेरी बात? आज हमारी कम्युनिटी कहाँ है? कोई बोलता लखनऊ में, पूरे शहर में जाके पूछो बाबा, मैं प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, कोई बुरा नहीं माना, मैं लखनऊ बोल रहा इसलिए बोल रहा यहाँ पढ़ रहा, मेरा मतलब ये नहीं कि सिर्फ लखनऊ के शिया, नो यहाँ तो बहुत मोमिन है भाई, और बाहर भी जो सुन रहे मुझे उन सब के लिए मैसेज है, किसी एक पर्टिकुलर शहर और सिटी के लिए मैं नहीं पढ़ रहा। आई वॉन्ट चेंज इन ग्लोबल कम्युनिटी
शिया कम्युनिटी जो ग्लोबल मुझे नेट पे भी सुन रही, उनके लिए अगर यूट्यूब पे जाए जब सुने तो उनके लिए भी कि शिया की पहचान नाम से नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी पहचान तुम्हारे किरदार से होनी चाहिए, तुम्हारी पहचान तुम्हारी अखलाक से होनी चाहिए। इसीलिए मौला ने कई नाम रखे। नाम से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके किरदार से प्रॉब्लम, किरदार से प्रॉब्लम है, यजीदियत से प्रॉब्लम है हमको। 21वीं सदी की यजीदियत को आपको खत्म करना है, उससे जिहाद करना है। तो इमाम ने कहा अली इब्न यकीन तुम वहां से गलत वजू करो। इतना ओबीडियंट था, प्राइम मिनिस्टर है। उसने कहा ठीक है मौला, हुक्म आ गया। 2 दिन के बाद लोगों ने जाके हारून के कान इतने भरे कि यार तुमने प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया है? ये तो राबजी है, ये तो मदीने के इमाम को मानता है, तुझे मानता ही नहीं। उसने कहा अच्छा, मैं उसका कहा जाके इसकी नमाज देखो। इमाम ने नमाज के लिए भी कहा था। अब मुझे वो ये नहीं मालूम कि इमाम ने ये कहा यहाँ बांधो, यहाँ बांधो, यहाँ बांधो, यहाँ बांधो, ये नहीं मालूम क्या कहा था। जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। इमाम ने ये नहीं कहा। अभी मुझे एयरपोर्ट पे फ्लाइट में एक बंदे से मुलाकात थी, उसने कहा मैं फुला उसका मैं यहाँ बांधता हूँ। मैंने कहा कोई ऐसे भी है जो सर पे बांधते? मैं आगे नहीं बोलता। इमाम मुझे ये नहीं मालूम कि इमाम ने क्या कहा कि कहाँ हाथ बांधो। बहरहाल इमाम ने ये कहा कि तुम उस तरीके से नमाज पढ़ो जो आम लोग पढ़ते। इमाम ने कहा, उसने कहा ठीक है फाइन। उसने इमाम का हुक्म आ गया, वजू भी उल्टा करने लगा, नमाज भी वैसी पढ़ने लगा। हारून के कान भरे गए कि देख वो वैसा है, ये राबजी है, ये राबजी है, राबजी। उसने कहा हो ही नहीं सकता। कहा उसका किरदार दुश्मन कह रहा, अरे उसके अखलाक तो देखो। तो उसने पलट के कहा क्यों? तुम्हारे अखलाक अच्छे नहीं। तो अब दुश्मन भी बोल रहा कि शिया होगा तो अखलाक अच्छे होंगे। मैं कितने मैसेजेस दे रहा, कितने पैगाम निकल रहे इसमें। अगर पूरे ये हजारों के मजमे में छोटे इमाम बारगाह में जो सुन रहा मुझे, कोई एक का भी अखलाक बिहेवियर आज से मजलिस के बाद सही हो गया तो मैं कामयाब हो गया। मैं सिर्फ चाहता कि कैरेक्टर बिल्ड। 21वीं सदी में तुमको अगर एग्जिस्ट करना है, 21st सेंचुरी में अगर तुमको अपने आप को शियत को मनवाना है तो किरदार के जरिए मनवा सकते हो और किसी के जरिए नहीं मनवा सकते, इल्म और किरदार के जरिए से। अब आगे सुनो। तो उसके बाद उसने क्या किया? उसने कहा नहीं, मैं उसका के चल के देख ले। इनका बहुत बड़ा बंगला था, गवर्नमेंट हाउस था भाई, बहुत बड़ा बंगला। बड़ा बंगला रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस बंगले में अगर मेहमान की इज्जत हो रही, जिक्र इलाही हो रहा था, जरूर रखो। इस्लाम मना नहीं करता कि तुम बड़े बंगले में मत रहो। तुम लखनऊ में रोल्स रॉयस में घूमो, हर शिया के पास मर्सिडीज होनी चाहिए। मैं एक जगह पढ़ रहा था बॉम्बे में, वो साहब के पास BMW थी। तो मैंने 2 दफ़ा बोला कि हर शिया के पास मर्सिडीज होनी चाहिए। मजलिस के बाद कहने लगे मौलाना क्यों BMW नहीं होनी चाहिए? तो मैंने कहा नहीं बाबा, मैं मेरा आई डोंट मीन डैट कि BMW नहीं होनी चाहिए, मर्सिडीज होनी चाहिए। मैं कहूँ रोल्स रॉयस होनी चाहिए। हर लखनऊ की हर मजलिस में जो आए तो रोल्स रॉयस पे आए। मेरी टॉपिक में बदल जाऊंगा इंशाल्लाह। अगर तुम मेरी बात सुनो, 7वें इमाम की इताअत करो तो कोई बड़ी बात नहीं है रोल्स रॉयस आना। समझ रहे? कोई बड़ी बात नहीं है रोल्स रॉयस आना। रोल्स रॉयस 100% मिलेगी, लेकिन ये रोल्स रॉयस खरीदना है तो अपने पैसों से खरीदो, इल्म को हासिल करो, पोजीशन को हासिल करो, हलाल रिस्क से खरीदो तो इमाम खुद अता करेगा। किसी के माल को लेके रोल्स रॉयस मत खरीदो। समझ रहे? हराम रिस्क से रोल्स रॉयस नहीं करना। इल्म को हासिल करो, अच्छी जॉब करो, बिजनेस करो, इंशाल्लाह यू गेट इट। एनीहाउ हारून को जब पता चला, हारून ने कहा मैं खुद जाके देखूंगा कि ये वजू कैसे करता, नमाज कैसे पढ़ता। और अगर ये वजू ये राबजी मदीने के इमाम को मानता है, मैं उसी वक्त इस प्राइम मिनिस्टर को कत्ल कर दूंगा। हारून जालिम तरीन इंसान पूरे अपनी डेलीगेशन के साथ, उन लोगों के साथ के जिन लोगों ने ये जासूसी की थी, पहले पूरा इंतजाम किया गया। प्राइम मिनिस्टर का हारून का आना ऐसा नहीं आता था, इसलिए कि दोस्तों ये जितने जालिमीन हुक्मरान थे ना, ये ऐसे अकेले नहीं निकलते थे। क्यों नहीं निकलते थे? डर था। जो हलाल रिस्क खाता, जो अल्लाह की तरफ से बन के आता, वो मौत से नहीं डरता। इमाम अली जब खलीफा जाहिरी तौर पे थे तो इमाम अली के पास कोई सिक्योरिटी टीम नहीं थी कि सिक्योरिटी चल रही, सामने पहले लोग चल रहे फिर अली आ रहे। नहीं, अली उस बंदे का नाम है कि जो रातों की तारीकी में रोटियों का अंबार पुष्ट पे डालकर यतीमों और बेवाओं की जंजीरें हिलाता था।
इसलिए कि इमाम अली का खुद जुमला है कि तुम मौत से क्या डरते हो, मौत खुद तुम्हारी हिफाजत करती है। तो नहीं, पहले पूरी जासूसी की गई कि कैसे देखा जाए और अली इब्न यकीन कब वजू करते। एक बात मैं यहाँ रोक के फिर बोलूँ, देखिए दोस्तों, दुश्मन को भी पता था कि अगर ये राबजी होगा तो ये वक्त पे नमाज पढ़ेगा। अरे कितनी खामोशी से सुना नहीं। एक सलात पढ़ें बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली। राबजी उसको भी, दुश्मन को भी पता था, दुश्मन को भी पता था कि शिया होगा, राबजी होगा, वक्त पे पड़ेगा। अगर फालतू बैठ के बातें नहीं करेगा, ये भी मैसेज था यूथ को कि खाली बैठ के फालतू बैठ के बातें कर, अरे तो अभी तो बहुत वक्त है यार, 4 घंटे तो मगरिब का ही वक्त चलेगा, और शिया हम आखिरी लख्मे में पढ़ेंगे, क्या फ़र्क पड़ता। एक चीज़ याद रखो, जब तक वक्त पे पढ़ने का फ़ायदा ये है कि तुम अपने इमाम के पीछे पढ़ रहे नमाज, बस इससे ज़्यादा नहीं बोलता मैं। एनीवे, बहुत नमाज हो गई नहीं आज। तो उसने कहा, हारून ने पूरा प्लान किया, प्लान करके छुट्टी का दिन था, वो अली इब्न यकीन का जो मकान था, उस मकान के पड़ोस में जो मकान था, और ऐसा वहां पे किया गया सिस्टम कि वो वहां से एग्जैक्टली उस जगह पे देखे। एक हौज था वहां पर कि जहां पे रोज अली इब्न यकीन अपने घर में हौज में बैठ के वहां पे वजू करते थे। तो ये हारून आया बुलंदी के ऊपर, उस जगह पूरा सिस्टम बनाया गया था कि हारून अपनी आंख से देखे। उसने कहा, जब तक मैं आंख से नहीं देखूंगा मुझे यकीन नहीं आएगा कि इतना अच्छा इंसान ये मेरा नहीं हो सकता। अब वो आया, बुलंदी पे आया, पहले से आके बैठ गया। अली इब्न यकीन को पता ही नहीं, वो अपने वक्त पे घर से, रूम में से, बेडरूम में से जो भी सिस्टम था वो निकले, हौज के पास आए और आकर उन्होंने वज़ू करना शुरू किया। वज़ू करना शुरू किया तो हारून अपनी छोटी छोटी आँखों को बड़ा करके देखने लगा। क्या बोल गया, हाँ, घूर के देखने लगा कि कर कैसे रहा। वो मैं पूरा करके तो नहीं बताता यहाँ पे। उन्होंने वज़ू किया, उसी स्टाइल से वज़ू किया जैसे आम मुसलमान वज़ू करते। जब आंख से देखा, उसके बाद नमाज देखी। नमाज देखने के बाद उन लोगों को जिन्होंने जासूसी की थी उनको कत्ल किया और कहा, तुम झूठ बोलते, ये वो नहीं है मदीने वाला, ये मेरा है। इसीलिए याद रखो, कभी भी अगर किसी की जासूसी करोगे वो हक पे है तो अंजाम मौत होगी। कभी मत करो, कभी मत करो। अब ये जैसी देख के वापस गया, अब फौरन इमाम ने मैसेज भेजा, फौरन इमाम का खासियत आया। अब ख़त खोला, जब ख़त खोला तो उसमें लिखा इमाम ने कि अली, आज के बाद से तुम वही वज़ू करना जो हमारा वज़ू। अब इनके समझ में नहीं आया, अली इब्न यकीन को मालूम ही नहीं कि हारून रशीद आगे देख के गया है, कुछ नहीं मालूम है। लेकिन इनको अब हुक्म आ गया। अब अली इब्न यकीन ने पलट के ये नहीं कहा, मौला ये क्या है, चंद दिन पहले ये हुक्म दे रहे, चंद दिन बाद ये हुक्म दे रहे। वक्त के साथ हुक्म दिया जाता, यही तो आज हमारा मर्जा करता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि तकलीद करो। मर्जा पे एतराज मत करो। अपने आप को मर्जा मत समझो लखनऊ में। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? ये तो हमारा मर्जा कर रहा। वक्त के साथ मसला बदलता है। शुक्र अदा करो कि कोई तुम्हारे मसलों को हल कर रहा। अगर उस वक्त इमाम हुक्म नहीं देते, अली इब्न यकीन कत्ल हो जाता। लेकिन इमाम ने थोड़ी देर के लिए, इसलिए कि इस्लाम में जान का बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जान की हिफाजत बहुत इंपॉर्टेंट है। इमाम ने हुक्म दे के अली इब्न यकीन की जान बचाई, उसकी नहीं, एक शियत की। तो अपने दौर में उन्होंने हुक्म दे दिया था इमाम ने, हारून के ज़माने में, कि सारे शिया तखिये में चले जाओ, अपने मज़हब को छुपा लो।
सब इसी तरह कर रहे। एक दिन हारून बैठा हुआ था, सुबह का वक्त, देखो दोस्तों क्या वक्त आ गया था शियत के ऊपर। हारून बैठा हुआ था, बड़ा अफसोस में, तकलीफ में, जाहिरी तकलीफ में, मलून जाहिरी तकलीफ में बैठा हुआ था। उसके लोग आए, उसके एडवाइजर्स आए। इसने कहा, हारून ने पलट के अपने एडवाइजर से कि मैं बड़े प्रॉब्लम में, बड़ी तकलीफ में हूं। उन लोगों ने पूछा क्यों? कहा मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आप जुमला सुने। कहा मुझे बहुत तकलीफ हो रही, 3-4 दिन हो गए मुझे तकलीफ है, दर्द हो रहा सीने में। उन लोगों ने पूछा डॉक्टर के बचा? कहा वो तकलीफ नहीं, मुझे दर्द इस बात का है कि 4 दिन से एक अली वाले को मैंने कत्ल नहीं किया, एक का सर नहीं देखा। सुबह शाम औलादे फातिमा के गले कट रहे थे, सुबह शाम औलादे जहरा के बच्चे यतीम हो रहे थे। तो कहा 4 दिन हो गए। अब सुनो दोस्तों, तारीख से पढ़ रहा मैं पूरे, मैंने कहा था 3 दिन वही, लास्ट ईयर भी पढ़ा था, ये भी 3 दिन। इतना मटेरियल है इमाम की जिंदगी का कि मैं तो एक स्टूडेंट हूं, एक तालिब इल्म, पूरे अशरे पढ़ सकता हूं इमाम, उसे हर इमाम के ऊपर तैनी हो हालात, उस जमाने के हालात। तो लोगों ने कहा फिर हम क्या करें? और हम गौर से सुनो, हम हर मस्जिद में जा रहे, महलों में जा रहे, कोई हमको अली वाला नजर ही नहीं आ रहा, कोई शिया नजर ही नहीं आ रहा। ऐसा दिख रहा कोई बिलों में चले गए या शहर छोड़ के चले गए। बगदाद इतना बड़ा शहर, कोई नजर ही नहीं आ रहा। ये जालिम जानता था। इसने कहा नहीं, ऐसे मालूम होता कि मदीने वालों ने सबके मजहब को बदल दिया। अब अगर तुमको, इन लोगों ने कहा हमारे पास कोई सोर्स ही नहीं, हम कैसा पकड़े, कैसा पहचाने के शिया है? इसलिए कि सब उसी तरह नमाज पढ़, सब उसी तरह जिंदगी गुजार। तो उसने कहा, सुनो दोस्तों, सुनो गौर से सुनो। उसने कहा हारून ने हुक्म क्या दिया आप सोच नहीं सकते, एक एक जुमले का जिम्मेदार। उसने अब कहा कि तुम अब ऐसा करो, रास्तों पे, बड़ी सड़कों पे, कि जहां से लोग का हुजूम बाजार जाता, सब हर कौम का आदमी आता बाजार में, बड़ी सड़कों पे, देखो क्या जमाना आ गया था शियत के ऊपर। कहा बड़ी सड़कों के ऊपर इमाम अली का नाम लिखो सड़क के ऊपर, और अगर कोई आम होगा वो चला जाएगा, लेकिन अगर कोई शिया होगा तो कभी भी वो उस नाम के ऊपर से नहीं जाएगा, एक लम्हा रुकेगा, हट के जाएगा, नाम को क्रॉस नहीं करेगा, पैर नहीं रखेगा। अब तुम पहचान लो कि ये अली वाला है। कितना भी मजहब छुपा, यहां तो पकड़ा जाएगा। आप सोच रहे मेरी बात? इनके लोग बैठे हुए रहते थे हुकूमत के, मौला का नाम लिखा गया। अमीर शाम ने भी यही हरकत की थी। मैं नहीं बोलता, मैं मिंबर से बोल रहा, मजलिस लाइव जारी में एहतियात से पढ़ रहा, लेकिन मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार, हिस्ट्री में हर चीज है। तो हारून के जमाने के हालात आप देखें। तो उसके बाद उसने लिखा, लिखने के बाद अब कोई शिया ये गवारा नहीं करता कि मेरे मौला के नाम के ऊपर से चला जाए। वो एक जो आ रहे, उनको पता नहीं क्या लिखा, आते आते एकदम देखा, हट, रुक गए, रुक के बदल दिया। अब फौरन हुकूमत के लोगों ने आकर पकड़ लिया कि तू राबजी है। आप सोचो, आप सोचो कैसी जान की प्रॉब्लम्स थे उस जमाने, कितने हालात शियत के खराब। आज कोई प्रॉब्लम है तुमको? उसके बावजूद, इतनी मुसीबत के बावजूद शरीयत पे अमल है, उसके बावजूद एक दूसरे की हेल्प है, उसके बावजूद सिले रहम है, उसके बावजूद खानदान को लेकर चल रहे। इतना सिक्योरिटी, इतनी जान का खतरा। आज क्या है? व्हाट आर वी डूइंग? क्या कर रहे हैं? आज कोई आपको प्रॉब्लम है? हम शरीयत पामाल करें, हमको कोई प्रॉब्लम है? हम कितनी आसानी से झूठ बोले, हमको कोई प्रॉब्लम है? हम क्या कर रहे हैं? मैं ये मोटिवेशन चाहता हूं यहाँ पे यूथ में, छोटे मामबागा के यूथ में ये मोटिवेशन चाहता कि यू शुड थिंक आफ्टर माई मजलिस। तुम सोचो मेरी मजलिस के बाद कि आबिद रज़ी ने क्या कहा, कि हम क्या कर रहे हैं शियत के लिए, हमारे प्लान्स क्या हैं, कम्युनिटी के लिए क्या सोच रहे। सबसे पहली चीज बार बार बोल रहा, मफाद को निकालो, मफाद को निकालो अपने। जब तक अपना मफाद रहेगा तुम 1% भी शियत के लिए काम नहीं कर सकते। जब तक तुमको अपना इंटरेस्ट का ख्याल रहेगा तुम कुछ नहीं कर सकते। जब तुम्हारा इंटरेस्ट हट जाएगा, दूसरी चीज रिस्क हलाल की तरफ जाओ। ये रिस्क हलाल तुम्हारी जिंदगी को बदलेगा।
तुम्हारी फिक्र बदलेगा, सोच बदलेगी तुम्हारी। इसलिए कि हराम रिस्क जब पेट में जाता है तो सोच भी हरामी हो जाती। इतना डट के कोई नहीं बोलता, मुझे तो मिंबर का हक अदा करना है। इस तरफ सोचो। मूसा इब्न जाफर को राजी करने के बेहतरीन अमल। अब तीसरी चीज, अब इसके लिए क्या करना? अब इमाम ही से पूछेंगे कि मौला से कि रिस्क हलाल और हमारी फिक्र को बदलने के लिए इमाम ने कहा कि औलाद की, बच्चों की तरबियत सही करो। सातवें इमाम के बाद मदीने में लोग आए। ये मेरे माँ बाप, मेरी माँ बहनों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज। इमाम के पास लोग आए, आगे कहा, औरतें आई कुछ, आगे कहा मौला हम, और मर्द भी साथ थे, शौहर भी साथ थे, कहती हैं कि मौला हम अपने बच्चों की तरबियत किस माहौल में पूछ रहे हैं? हारून रशीद के ज़माने में, कि मौला ये बताइए कि हम अपनी औलाद की तरबियत कैसे करें, हाउ टू रेज अवर किड्स, अपने बच्चों की तरबियत में हम कैसे करें, कब से करें? जब लड़का 4 साल का हो जाए, 5 साल का हो जाए, मौला हम फिक्र करें। इसलिए कि इस्लाम बोलता है कि 4 साल का लड़का हो जाए तो तुम पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिखाओ, लड़की हो या लड़का। तो मौला कब से करें? 4 साल के बाद। जो सातवां इमाम मूसा इब्न जाफर के जुमले, सर को झुका के कहते हैं मेरा जद ये कहता है। सातवें इमाम कहते हैं, पूरे शिया बैठे हुए, औरतें मर्द, पूरे फैमिलीज बैठी हुई, जैसे हज़ारों की तादाद में मेरे पास है उसी तरह फैमिलीज बैठी हुई। और सवाल हो रहा, मौला हालात बहुत ख़राब है, हम अपने बच्चों की तरबियत सही करना चाहते हैं कि इस हालात में शियत को मजबूत करना है। मौला हालात बहुत ख़राब है, हम अपने मज़हब को छुपाए हुए हैं, तो हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें, कब से करें? तो सातवें इमाम कहते हैं कि मेरा जद कहता, मेरा जद कोट कर रहे हैं मेरे मौला को कोट कर कि मेरा जद ये कहता है। जद के पास भी लोग आए थे, गौर से सुनना, एक एक जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है। सातवें इमाम कहते हैं कि मेरे जद ने ये कहा कि जब उनके पास लोग आए और आगे पूछा कि या अली, औलाद की तरबियत 4 साल में करें, 5 साल में करें? तो मेरे जद ने कहा 4 साल जब पूछा तो कहा नहीं, 4 साल का जब बच्चा हो, जब नहीं सोचना तो औरतों ने पूछा मौला फिर 3 साल की जब लड़की या लड़का हो पूछें कि औलाद की तरबियत कब हो? तो कहा नहीं। फिर पूछा 2 साल का नहीं, गौर से सुनो, 1 साल का नहीं। औरतें मर्द परेशान हो गए, फिर कब करें, कब सोचे बच्चों की तरबियत का, बच्चों को रेस करने का, औलाद की तरबियत, ये पूरी टॉपिक है। तो कहा कब करें? तो इमाम अली ने कहा, सातवें इमाम कहते मेरे जद ने कहा नहीं। फिर औरत ने पूछा मौला जब पेट में बच्चा आ जाए, जब सोचे कि मैं अपनी औलाद की तरबियत कब करूं? तो इमाम अली ने कहा नहीं। सातवें इमाम से ये पूछने वाले घबरा गए, कहा मौला जब बच्चा पेट में आए, मां के शिकम में आए, उस वक्त सोचे? तो कहा नहीं। फिर कहा फिर कब, फिर कब? तो इमाम अली का जुमला जो सातवें इमाम कोट कर, सातवें इमाम कहते हैं कि मेरे जज ने जब कहा कि जब पूछने वाले ने पूछा कि क्या पेट में जब आए बच्चा जब सोचे? कहा नहीं। तो कहा फिर कब सोचे? तो कहा जब तुम रिश्ता भेजो। इमाम अली का जुमला सातवें इमाम कोट कर रहे, बच्चे के ब्रॉटअप के लिए, रेस करने के लिए किड्स को। तो कहा जब तुम रिश्ता भेजो, वो चेक करो कि किस घर में रिश्ता भेज रहे, किस लड़की से शादी कर रहे, वो चेक करो कि अगर वहां दीन है, वहां इस्लाम है तो शादी करना। ग्लैमर को देखकर, हुस्न को देखकर, पैसे को देखकर, बड़े खानदान को देखकर, स्टेटस को देखकर, बड़े बंगले को देखकर, बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखकर शादी मत करो, वरना शादी करोगे तो फिर वही नस्ल होगी, इस्लाम नहीं होगा। सातवां इमाम हारून रशीद के जमाने में बोल रहा, चेक करो कि कहाँ इस्लाम है और कहाँ तकवा है, इसलिए कि तकवा होगा हमारी मोहब्बत आएगी। अब समझ में आया कि बच्चों को रेस कैसे करना। अब उन लड़कियों से बोल रहा मैं और उन लड़कों से बोल रहा कि जो शादी के लिए तैयार है, चेक योरसेल्फ कि तुम्हारा जिस लड़की से तुम शादी कर रहे या जिस लड़के से शादी कर रहे उसके पास इस्लाम है, वाजिबात है, इल्म है, अखलाक है, किरदार है, रिस्क हलाल है, तो अपनी शादी करो, वरना लड़कियों से बना डोंट डू इट। सेम चीज में लड़के को बोल रहा,
क्या उस लड़की से करो जहां इस्लाम है मुकम्मल, इसलिए कि तुम एक लड़की से शादी नहीं कर रहे, अपने बच्चों की मां से शादी कर रहे। नस्ल की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। सातवें इमाम कहते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ योर जनरेशन इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आज हम क्या देख रहे हैं लखनऊ में, बड़ा घर है, बड़ा पैसा है, वो है, तो चलो शादी कर लो यार, मेरा भी स्टेटस बढ़ जाएगा। बाबा स्टेटस की भीख जो है इन लोगों से मत मांगो, मुसअब बिन जाफर से भीख मांगो। इज्जत इमाम देगा, इज्जत ये लोग नहीं देंगे। रिस्क तुम्हारा इमाम देगा, ये नहीं देंगे। हालात इमाम बदलेगा, ये नहीं बदलेंगे। तुम्हारी जिंदगी इमाम देगा, ये नहीं देंगे। तुमको इज्जत इमाम देगा, ये नहीं देंगे। समझ में आया? सातवें इमाम के एक टोटल दर्स दे रहे अपनी चाहने वालों को ऐसे माहौल में। कैसे आज का माहौल नहीं, आज तो फ्रीडम है, टोटल फ्रीडम है आज आपके पास। आज क्या जरूरत है बाबा? आज तो अपने आप को चेक करो यार, अभी तो थोड़ा चेंज लाओ, एक रिवोल्यूशन लाना। याद रखो, लखनऊ में एक इनकलाब आना, इनकलाब, टोटल इनकलाब आएगा तो तुम काम कर सकोगे। जब तक इनकलाब नहीं आएगा तुम कुछ नहीं कर सकते। और ये इनकलाब जवान लाना, यूथ लाना। हर वो इनकलाब कामयाब हुआ जब यूथ ने आगे बढ़कर सपोर्ट किया। इवन आगा खुमैनी अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे, रहबर इनकलाब का इनकलाब भी उसी वक्त कामयाब हुआ जब तेहरान यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, यूथ ने जाके आगा को सपोर्ट किया। और जब सपोर्ट किया तो पूरे मुल्क में इनकलाब फैल गया। तो मैं भी ये चाहता कि एक चीज याद रखो, मुसअब बिन जाफर ने एक जुमला बड़ा अजीब, मेरे मौला ने अजीब जुमला, वो एक जुमला नहीं है, पूरा मैसेज है। इमाम ने ये कहा कि याद रखो, कभी भी कोई चीज के लिए खामोशी से, डिप्लोमेसी से काम नहीं करना, बल्कि अगर जब भी तुम पर सामने कोई बुरी चीज हो, हक नहीं है, हक पामाल हो रहा, तो तुम्हारे ऊपर फर्ज है कि तुम हक बात बोलो। तुम डिप्लोमेसी में अपनी जिंदगी से निकाल दो। डिप्लोमेसी किसको बोलते? डिप्लोमेसी वो है कि मैं क्यों ताल्लुकात खराब करूं इस आदमी से, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। इमाम ने कहा अच्छा वही है जो हमारा हो। डिप्लोमेसी को आज मैं अफसोस से कह रहा हूं, सैड टू से दिस, वेरी सैड, किसी में जुर्रत नहीं है, किसी में हिम्मत नहीं है, कोई बोलता नहीं। हक नहीं बोलना है, इसलिए कि मेरा मफाद है, मेरा इंटरेस्ट है। अगर मैं बोलूंगा तो फिर मुझे ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा, वो नुकसान होगा। डर रहे हो इनसे? मैं क्या बोल रहा दोस्तों, किससे डर रहे? इनसे कि ये नुकसान करेंगे। जब तक अली तुम्हारे साथ है, फिर बड़े मौला के चाहने वाले हो, बड़े इमाम का नाम लेने वाले, बड़े पूरे शहर में बोलते हो कि मैं सबसे बड़ा मोमिन हूं, मैं सबसे बड़ा मोमिन हूं, ये मुखस्सिर है, मैं मोमिन हूं। ऐसा बोल रहे कि मैं ये मोमिन, मैं मुखस्सिर। अरे वो तो मुखस्सिर है, मोमिन तो मैं हूं। वेरी गुड। तो आपने उसको मुखस्सिर कैसे कह दिया? आपको अली के फजाइल की हद पता है? अरे अरे मैं क्या बोला, आप समझे? अली के फजाइल की हद पता है, आप कैसे बोल रहे इनको ये मुखस्सिर है? फजाइल अली की हद तो या अल्लाह को जानता या रसूल जानता, आपको कैसे मालूम हो गया? सिर्फ बोलने से नहीं होता, किरदार तुम्हारा बोले तुम अली वाले हो। तुम चलो लखनऊ में तो लोग बोले ये इमाम अली का चाहने वाला है। डिप्लोमेसी, सातवें इमाम कहते हैं अपने जवानों को, अपने मोमिनीन को, अपने चाहने वालों को, अपने कलमा पढ़ने वालों को कि सुनो, तुम डिप्लोमेसी को खत्म करो, तुम्हारा फर्ज है। उसके बाद इमाम कोट करते कि इसीलिए डिप्लोमेसी खत्म करना है, डिप्लोमेसी हराम है। हमारे पास डिप्लोमेसी नहीं है कि आपके मुंह पे मैं आपका रहूं और आप हटें तो मैं फिर मैं आपकी बात करूं। नो, इमाम कहता है कि जो हक है वो बोलो। इसलिए कि मेरी दादी ने जालिम के दरबार में जाकर उनके सामने जालिम के चेहरे से नकाब कर परवरदिगार लापता
मौला आबाद रखे, अली अली बोलने वालों को मौला तुमको सलामत रखे, मौला तुमको खुश रखे, इन बाजुओं में क़ुव्वत मीसमी अता करे अल्लाह मौला। लेकिन दोस्तों आमीन उसी वक्त कबूल होगी जब वज़ू के साथ अली अली मजलिस में आओ तो वज़ू के साथ आओ। मैं यूथ को बोल रहा हूँ, वज़ू के साथ एंटर होगी, ये सोच के एंटर हो कि तुमको अली अली करना है। जब अली अली करना है तो मौला का नाम बगैर वज़ू के कैसे लेते हो यार? फिर हमेशा जब भी अली बोलो ना तो एक लम्हा सोचे यार ये ज़बान पे सुबह से मैंने कोई रिज़्क़ हराम तो नहीं रखा। मैंने बहुत बड़ी बात बोली दोस्तों, एक ख़तरा पानी का तो नहीं रखा, रिज़्क़ हराम का, किसी का माल तो नहीं खाया। आज मुझे, मैं एक ही दिन की बात कर रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी की बात नहीं कर रहा मैं, लड़की लड़का औरत मर्द सबको बोल रहा। अब औरतें घर में जाकर रिवोल्यूशन लेके आना, मैं किसी के घर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहता। औरतें लाए रिवोल्यूशन, औरतें लाए इनकलाब। मजलिस के बाद घर जाके चेक करो तुम्हारे अर्निंग्स क्या है। कम से कम ये 3 दिन मुसअब ने जाफर की शहादत की मजलिस में, असीर बगदाद की मजलिस में तुम हो तो कम से कम एक तोहफा इस मूसा को, इस इमाम को दे दो जो मजलूम इमाम है। ये इमाम सिर्फ तुमसे कोई तकाजा नहीं कर रहा। अगर तुमको इमाम को राजी करना है तो अगर जो कुछ हो गया पिछली जिंदगी में हो गया, आज मजलिस के बाद इस फर्श पे बैठकर मुसअब ने जाफर से ये वादा करो कि मेरे मौला आज के बाद से मैं कभी रिज़्क़ हराम अपनी ज़बान पर नहीं रखूंगा। काफ़ी है वो, ये करीम इब्न करीम एक लम्हे में तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, एक लम्हे में तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। बाबुल हवाइज है, बाबुल हवाइज है, ये ऐसा बाबुल हवाइज। इस इमाम का एक अमल बताता, इस इमाम का अमल घर जाके करना। शायद मैंने लास्ट ईयर बताया था, पता नहीं याद है नहीं है। ये बड़ा मखसूस अमल है। अभी मैं काज़मैन में था, अल्लाह हम सबको बार बार ज़ियारत नसीब करे। जब हम गए, जब हर साल जब मैं अल-मुंतज़र के साथ, अल-मुंतज़र टूर से बॉम्बे का, उसके साथ मैं नजफ़ अशरफ 13 रजब पढ़ता हूँ, करबला मोहल्ला जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मौला हम सबको बार बार ज़ियारत नसीब। जन्नत है दोस्तों, जन्नत है, इससे बड़ी जो कोई जगह नहीं ज़मीन के ऊपर। मासूमीन की ज़ियारत सबसे बड़ी ज़ियारत है, सबसे बड़ी ज़ियारत है। ट्राई करो, लेकिन हमेशा याद रखो जब मासूमीन की ज़ियारत को जाओ ना, करबला जाओ या नजफ़ अशरफ जाओ, इराक़ ईरान की ज़ियारत की जाओ, अल्लाह सीरिया के हालात भी सही हो जाए। मेरी सैदानियों के रोज़ों की अल्लाह तो हिफाजत फरमाए। तो जब जाओ ना तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, जितना भी तुम एजेंट को पैसे देके ग्रुप में जा रहे हो, 60,000 70,000 80,000 90,000 जो भी दे रहे, उसकी बहस नहीं, लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब बात रिज़्क़ हलाल की बार बार आ रही तो एक जुमला बोलता, जब भी जाना मैं पूरा जो इस वक्त पूरे लखनऊ में, यूपी में मेरी मजलिस हो रहा, या पूरी दुनिया में नेट पे जो मेरी मजलिस जा रही, या बाद में कोई यूट्यूब पे सुने, सबके लिए मैसेज, जब भी ज़ियारत को जाओ मासूमीन की, एटलीस्ट बोल रहा, एटलीस्ट वो 70 80 90 1 लाख जो भी दे रहे तुम्हें ग्रुप को, वो पैसे का खुम्स निकाल के जाना। खामोशी से मत सुनो, खामोशी से मत सुनो। अगर तुम निकालते हो पैसा पाक है तो कोई बात नहीं, मैं खुम्स में बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं चाहता कि जब तुम 1 लाख रुपए देकर लखनऊ से इतनी दूर जा रहे मासूम को सलाम करने, तो कम से कम इमाम के सामने जाके खड़े रहो, तो हलाल रिज़्क़ से खड़े रहो। ये कोई नहीं बोलेगा, प्लीज बोल रहा, आई बेग यू, लिटरली आई बेग यू, माय यूथ, मैं तुमसे बेग कर रहा हूं कि ये रिवोल्यूशन एटलीस्ट ज़ियारत के पैसे यूं ही दे के नहीं जाना, वो ज़ियारत कबूल नहीं। कफन लाते हैं हम वहाँ से, हर आदमी को लाना चाहिए कफन। इंडिया के 1000-1200 में बेहतरीन कफन मिल जाता हूँ। करबला मोहल्ला से जब कफन लेकर आओ तो हर मासूम के रोज़री पे जाके मस्क कर लेना, लेकिन जब कफन लाओ 1000 रुपये इंडिया का, तो वहाँ पे 17,000 18,000 लोकल करेंसी होती है वहाँ की, तो उसका कफन बेहतरीन कफन मिलता। या तुम किसी से कफन मंगवाओ, कफन आ गया, खुश हो गए कि करबला से मस हो क्या है, लेकिन अगर वो पाक पैसे का नहीं है कोई नहीं बोलेगा। 200 रुपये कम से कम उस 1000 रुपये का जो कफन खरीदा इंडियन रुपीस का, 200 रुपये खुम्स निकाल दो, कम से कम आखिरी लिबास तो पाक हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अमाल करने से इमाम राजी होगा।
एक चीज याद रखो, इमाम को हमारी जरूरत नहीं है, हमको इमाम की जरूरत है। ये मत समझो कि तुम बहुत चाहने वाले हो, तुमको इमाम, नो नो नो, इमाम को जरूरत ही नहीं है हमारी, बस एक अमल देता बस। मैंने कहा ना, ये 3 दिन की टॉपिक भी नहीं है, इतनी बड़ी टॉपिक है, हर इमाम की जिंदगी के हालात इतने हैं। कल की मेरी आखिरी मजलिस है यहाँ पे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो कल जनाब अबू तालिब का भी कुछ जिक्र होगा और साथ में इमाम की जिंदगी के दूसरे हालात बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि कंक्लूजन कर लूँ। आज मैंने इमाम की वो नमाज थी जो 7 सूरह खुल के साथ पढ़ो, हाजत की नमाज, फजर के बाद ये अमल करना, कल की सुबह में करना। कल की सुबह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉर्निंग, कल की याद रखो, कल की सुबह बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल ही का दिन है मेरे मौला की शहादत की तारीख। इस इमाम की कोई और तारीख नहीं है, इस इमाम की सिर्फ एक ही तारीख है, ये कंफर्म तारीख है 25 रजब। जैसे दूसरे मासूमीन की 2-2 3-3 रिवायतें हैं, लेकिन इस इमाम की सिर्फ एक ही तारीख है। कल का दिन बहुत क़यामत का दिन है। कल टीवी चैनल्स नहीं खोलना, कल ड्रामास नहीं देखना, कल बैठ के हल्ला गुल्ला नहीं करना, कल अपनी लबों पे ज़्यादा मुस्कुराहट नहीं लाना। आज की रात से कल की रात तक एक मुसीबत क़यामत का दिन, ये याद रखो। शुक्र अदा करो कि इन नौजवानों ने, अल्लाह इनकी तौफीक़ात में इजाफा करे कि कम से कम लखनऊ में इतना बड़े मजलिसों का एहतमाम किया कि हज़ारों लोग बैठ के हम पुरसा दे लें। कम से कम असीर बगदाद का पुरसा तो दे, कम से कम हम बीबी ज़हरा के सामने ये बोल तो सके कि बीबी हम 25 रजब को हमने खुशी नहीं की। तो बहरहाल दोस्तों, अभी मसाब पे नहीं, 2 मिनट सुन लो और अमल दे रहा इमाम का। ये अमल कल नहीं करना, क्यों? कल गम है, परसों करो, सफ़र इमाम हुसैन के बाद करो, 28 रजब के बाद। मैं चाहता था रजब के बारे में, बस रजब के बारे में एक बात बोल देता कि अभी आखिरी जुमा आ रहा, रजब का बिल्कुल लास्ट फ्राइडे आ रहा, अब जो आएगा बिल्कुल आखिरी जुमा है। माबैन ज़ोहरैन 4 रकात नमाज है। ये नमाज 1 साल का तुम्हारा प्रोटेक्शन है, 1 साल का। रजब का आखिरी जुमा आ रहा, माबैन ज़ोहरैन नमाज पढ़ो, 4 रकात नमाज पढ़ो, जिसमें 7 मरतबा सूरह खुल और हर रकत में, और 5 आयतल कुर्सी है, उसके बाद छोटी सी दुआ है, मफातिहुल जिन्ना में मिलेगी। आप यकीन करो, इस अमल के बारे में कहा जिंदगी में एक दफ़ा कर लो, उस दिन जब करोगे तो सारे गुनाह अल्लाह तुम्हारे माफ़ कर देगा। मूसा बिन जाफर का हुक्म, रजब 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 आखिरी जुमा रजब का आने वाला है। अब जो लास्ट फ्राइडे है उसके बाद फिर 1 साल के बाद ये जुमा आएगा, तो ये 4 रकत नमाज माबैन ज़ोहरैन, लड़का लड़की औरत मर्द सब पढ़े, तुम्हारी ज़िंदगी बदलेगी। मफातिहुल जिन्ना में ये अमाल मौजूद है, रजब के अमाल में। मैं डिटेल में नहीं जाता, मैं सिर्फ ये बोलता कि ये रजब में, अब आज से क्या 24 रजब है, हो सकता 29 का चांद हो सकता 30 का चांद हो, 5 या 6 दिन रह गए। अगर इफ़ यू रियली वांट टू चेंज योर डेस्टिनी, अगर रियली इफ़ यू वांट टू सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम्स, अगर तुम अपनी तकदीर बदलना चाहते, सारे हालात को सही करना चाहते, सारे प्रॉब्लम्स को सही करना चाहते, पूरी आइंदा साल रजब आए तक तुम ये चाहते कि तुम बड़े आराम के साथ, सुकून के साथ, बड़े बड़े प्रॉब्लम से तुम बच जाओ, तो इस महीने में आखिरी जुमे तक 29 तारीख तक अस्तगफार, सॉरी कसरत से बोलो कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करे। रोज़ाना सुबह में उठ के 100 दिन भर में 100 मरतबा सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो, अल्लाह जन्नत में तुम्हारे महलात बनाता, अल्लाह तुम्हारे रास्तों को खोलता। उसके बाद 4 रकत ये नमाज पढ़ो जो जुमे के दिन की नमाज है, आखिरी जुमे, ये कोई भी जुमा पढ़ सकते थे। अब एक ही चांस है, अगर किसी ने पढ़ ली तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ी तो एक चांस है तुमको कि इस जुमे में बैठ के 4 रकत माबैन, आधे घंटे का अमल है, बट दैट अमल कैन चेंज योर लाइफ, दैट अमल कैन चेंज योर डेस्टिनी। हर चीज़ के लिए आप करके देखना, ये वो चीज़ है कि 7वें इमाम की बरकत से, मौला हुसैन की बरकत से, रजब में इमाम अली की बरकत से तुम्हारी लखनऊ के हालात, जितने ज़िंदगी के ऑब्स्टिकल्स है, जितने हर्डल्स है, जितनी रुकावटें हैं, जितनी तकलीफ़ें हैं, जितनी परेशानी, और फ्यूचर में आने वाले ऑब्स्टिकल्स, फ्यूचर में आने वाले हर्डल्स को ये रास्ता बनने का, ये खोल देगा। इसको मामूली चीज़ मत समझो, ट्राई करके देखना तुम्हारी ज़िंदगी बदलती कैसे। रिश्ते के लिए भी बेहतरीन, बीमारी के लिए भी बेहतरीन, रिस्क के लिए भी बेहतरीन, परेशानियों की दूरी के लिए बेहतरीन, स्ट्रेस को दूर करने के लिए बेहतरीन, हार्ट के प्रॉब्लम के लिए बेहतरीन, जितने भी बीमारियां हैं उन सब से बचने के लिए रजब का ये अजीब अजीब जुमा है, आखिरी जुमा है। कोशिश करोगे इस जुमे के दिन ये अमाल कर लो, आधे घंटे उससे ज़्यादा अमल नहीं है। कसरत से इस्तगफार करना 4-5 दिन, और सलवात पढ़ना, और ला इलाहा इल्लल्लाह की एक तस्बीह पढ़ना। जब देखो कि तुम्हारी ज़िंदगी बदलती कैसा। आखिरी अमल मूसा बिन जाफर का मैं देता, मूसा बिन जाफर का अमल ये शाबान में करना, इसलिए कि मेरे ऊपर प्रेशर है कि मैं इमाम के कोई हालात, कोई दुआएं दूँ। बस ये आखिरी मजलिस, कल की आखिरी मजलिस है। तो अमल कौन सा है? 5 फल लो, फ्रूट्स में कोई भी फ्रूट, एनी फ्रूट, लेकिन अनार ज़रूर रखो, इसलिए कि अनार ये वो
फल है जो बीबी जहरा का पसंदीदा फल है। बीबी जहरा के नाम पे इस नीयत के साथ लेना कि ये मेरी शहजादी को पसंद था इसलिए मैं ये फल रख रहा। कोई भी फल रखो, 5 फल सुफरे पे रखो, अपने घर वालों को अपने खानदान वालों को बुला लो, बुला के 14,000 मरतबा सलवात पढ़ना, सब मिल के 3 तस्बीह 4 तस्बीह मिल के पढ़ो। पढ़ने के बाद 14,000 टाइम सलवात पढ़ के ये नजर करो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को। ये मूसा बिन जाफर का खास अमल है जो अरब में किया जाता, जो मास मौला के रोज़े में किया जाता, जो काज़िमैन में किया जाता। जब भी कोई परेशानी होती है अरब बहुत ये अमल करता है कि सुफरा बिछाए, 14,000 पूरे खानदान को बुला के कर सकते, इमाम बारगाह में कर सकते, कहीं भी करो, अपनी फैमिली में बुला के कोई भी फल रखो, नजर दो 7वें इमाम को। ये वो अमल है दोस्तों कि लोगों के 14-14 साल के प्रॉब्लम दूर हुए, 12-12 साल के मसले दूर हुए। अमेरिका में उसने शिकागो में किया था, इमिग्रेशन का प्रॉब्लम था, पूरी फैमिली का प्रॉब्लम था, 5 दफा उसने ये अमल किया। 5वें अमल में खुद घर के अनपास खुद उसके मेल में ग्रीन कार्ड आ गया। ऐसे 1000 वाक़यात में बता सकता कि ये अमल की बरकत क्या है। कोशिश करो कि लखनऊ में तुम्हारे रिस्क का सबसे पहली चीज रिस्क का प्रॉब्लम दूर होता। मूसा बिन जाफर ये वो करीम इब्ने करीम है, ये वो अली का बेटा है, वो अपने दौर का अली है कि जिसने एक रोटी के सवाल पे ऊँटों की खतार दी। ये इमाम भी वैसी अता करने वाला। ये अमल करके देखो कि इमाम मूसा काज़िम तुमको अता क्या करते। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस मौला आपको आबाद रखे, मौला सलामत रखे सबको। इतना बड़ा मजमा छोटे इमाम बारगाह लखनऊ में, मौला इस इमाम बारगाह को बनाने वाले के दर्जात को बुलंद करें इंशाअल्लाह। ये काम है, देखो ऐसा काम करना, ऐसा काम करना बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। लखनऊ में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो इमाम बारगाह या मस्जिद बनाओ या मदरसों को बनाओ। घर वर बनाने की ज़रूरत नहीं, घर तो एक है ना ऑलरेडी, नहीं है। सबके ज़ाती घर होंगे अगर इमाम की सीरत पे अमल करोगे तो। बस कल बाकी बातें कल इंशाल्लाह। प्लीज़ ट्राई टू कम ऑन टाइम 8:30। अगर आप मुझे मिंबर दे दें तो कम से कम मैं देर तक पढ़ सकूँ। आप बोलेंगे जल्दी उतरो 1 घंटा हो गया, नहीं, बस कल आखिरी मजलिस 8:30 बजे इंशाल्लाह मैं मिंबर पे आऊँगा। कल शाम में 4:30 बजे मस्जिद वली असर मुफ्तीगंज में एक मजलिस पढ़ूंगा दुआ के टॉपिक के ऊपर इंशाल्लाह। कोशिश करें अगर टाइम मिला तो कल आ जाए। कल शहादत का दिन, कल बड़ा गम का दिन है, बड़ा गम का दिन। कल सुबह से ऑफिस भी अगर जा रहे हैं ना तो कलरफुल कपड़े पहन के मत जाओ। कल का दिन कोई फातिमा के दिल से पूछे, कल का दिन गरीब इमाम शहजादी मासूमा के दिल से पूछे। असीर बगदाद का मातम है, यही जुमला काफ़ी है। असीर बगदाद तड़प के रोने के लिए यही जुमला काफ़ी है कि मेरा मौला असीर बगदाद। ये सिलसिला इमामत का बाबुल हवाइज है। शहादत मैं कल की मजलिस में पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। क्या पढ़ सकते शहादत? मीर अनीस का वो मिसरा कि जवानी और पीरी कैद में गुजर गई। 14 बरस एक ही साथ मेरा मौला कैद में था। ऐसा कैद में, ऐसी कैद में था कि जहाँ मौला बैठता था तो खड़ा नहीं हो सकता था, अगर खड़ा हो जाता तो बैठ नहीं सकता था। एक रोटी मेरे मौला को दी जाती, फातिमा का लाल 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं 14 साल कैद। वतन से दूर गरीब इमाम मदीने में है, बेटियां शहजादी मासूमा भी मदीने में। ज़रा उन बेटियों के दिल से पूछो कि आज की रात मासूमा ने कैसे गुजारी होगी कि मेरा बाबा की ज़िंदगी, इस इमाम मूसा काज़िम की ज़िंदगी की ये आखिरी रात है। दोस्तों, ये करबला का
वो अज़ादार है, करबला का वो मातमदार है। कल आपने सुना कि बार बार ये कह के रोते थे कि हाय दादी ज़ैनब, हाय दादी ज़ैनब, हाय मेरा दादा हुसैन। सुबह से शाम में जब इमाम को रोटी आती तो रोटी को देख के रोते थे और ये कहते थे कि सुबह से शाम के फाके के बाद रोटी और पानी तो आया, लेकिन मेरे दादा के बच्चे, मेरे करबला वाले भूखे प्यासे शहीद हो गए। तकल्लुफ से नहीं रोना, तकल्लुफ से नहीं रोना। फुरसे की मजलिस है, फुरसे की मजलिस है। आज आप ये याद रखें कि आज मुसब्ना जाफ़र को मैं एक दुआ कर रहा ये शब शहादत की मजलिस में कि मौला आपके सामने ये हज़ारों लोग बैठे हुए हर तरफ, मौला मैं एक आपसे गुजारिश कर रहा उस बाबुल हवाइज का नाम लेके कि जिसके दोनों हाथ काट दिए गए थे, जिसके दोनों शाने खता कर दिए गए थे। मैं उस गरीब आका का वास्ता दे के कहता मौला इन सब को आइंदा साल से पहले अपनी ज़ियारत करवा दो। हम सब काज़िमैन आकर आपको बाबुल हवाइज के मसाइब सुने। दोस्तों ये इमाम पता है ना कि करबला का बाबुल हवाइज कौन है? ये वो बाबुल हवाइज है करबला का कि सिर्फ शहादत के बाद बाबुल हवाइज नहीं बने, बल्कि उस वक्त से बाबुल हर की ख्वाहिश, हर की दुआ बाबुल हाजत बाबुल हवाइज के वास्ते। ज़ैनब को कोई चीज़ होना तो अब्बास से कहते, मौला हुसैन को कोई चीज़ की ज़रूरत तो अब्बास से कहते। अरे जिंदगी में भी बाबुल हवाइज था, बाबुल हवाइज। ये वो शहीद है करबला का जो अली के ख्वाबों की ताबीर बनकर दुनिया में आया। अब्बास इमाम अली के ख्वाबों की ताबीर बनकर आए। मदीने से करबला तक जब भी बहादुर का दिल जोशे शुजाअत से लबरेज हुआ तो दिल में जज्बे बहादुरी ने करवट ली, हुसैन ने खामोश कर दिया। बहादुरी से लड़कर जान देना और चीज है। एक एक जुमला गौर से सुनो। बहादुरी से लड़कर जान देना और चीज है। जोशे वेगा का दम घोटना बहुत मुश्किल अमर है। मौला अब्बास उस शहीद का नाम है कि जिसकी कोई ख्वाहिश दुनिया में पूरी नहीं हुई, कोई ख्वाहिश दुनिया में पूरी नहीं हुई। जिसको फातिमा ने अपना बेटा कहा, फातिमा ने जिसको अपना बेटा कहा उसका नाम अब्बास है। अजीजों आज भी अब्बास का दिन पूरी दुनिया में कौन सा है? सबको पता है ना, 8 मुहर्रम। आपके पास भी लखनऊ में भी जैसे बताया गया वो मस्जिद दरिया वाली मस्जिद में मौला अब्बास का अलम उठता बड़ी शान से। 8 मुहर्रम मखसूस है गाजी से नहीं। और मैंने पूरी दुनिया में देखा कि 8 मुहर्रम कहीं जाओ शहर में कोई साल भर नहीं करेगा हाजिरी, लेकिन 8 मुहर्रम को जरूर करेगा। पूरी दुनिया में मौला अब्बास की हाजिरी 8 मुहर्रम को गरीब भी होगा तो हाजिरी जरूर करेगा। क्यों? वो दीनी मखसूस है। वो ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में नहीं है, पूरे अरब में भी यही। पूरे अरब में 8 मुहर्रम मौला अब्बास की हाजिरी। माशाल्लाह इतने ज़ायरीन मेरे सामने जो गए उनकी ज़ियारत अल्लाह कबूल करे, जो नहीं गए उनको मौला जल्द से जल्द करबला मौला बुलाए। अजीजों आज मौला अब्बास का और मौला हुसैन के रोज़े के माबैन एक बड़ी शान रौनक है, लेकिन हमेशा यह रौनक नहीं थी, बल्कि पहले 100 या 150 साल पहले तो पूरे घर थे दोनों रोज़ों के दरमियान, छोटी छोटी गलियां थी। एक
मौला अब्बास के और मौला हुसैन के रोज़े के दरमियान एक गरीब शिया रहता था, अरब करबलाई। 8 मुहर्रम को वो अपने घर में हाजिरी करता था, मौला अब्बास की हाजिरी। और ये हर शहर का एक तरीक़ा है हाजिरी करने का। वहाँ भी अरब में भी कबाब रोटी होती है और पानी ज़रूर रखते हैं मौला अब्बास की हाजिरी में। और आप हमेशा ये मन्नत करो, कोई दुआ अगर कबूल नहीं हो रही थी कि मैं मौला अब्बास की हाजिरी करूँ, और हाजिरी में पानी ज़रूर रखना, इसलिए कि इसी पानी के लिए गाजी के हाथ काटे गए, इसी पानी के लिए मेरे गाजी के सर पे गुर्ज आया, इसी पानी के लिए जब लाने गया था तो एक आंख में तीर आ गया, इसी पानी के लिए सकीना को तमाचे लगाए गए। शहादत अब्बास के बाद सकीना यही कह के रोती थी कि अम्मू अब पानी नहीं मांगूंगी, आ जाओ आ जाओ। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे। इसी तरह तड़प के रोना, तड़प के रोना। आज की रात मुसीबत की रात है। तकल्लुफ से नहीं रोना, तकल्लुफ से नहीं रोना। हो सकता तुम्हारा एक आंसू बीबी फातिमा की रूमाल में चला जाए, ये एक आंसू मुसन्ना जाफर के दिल को सुकून पहुंचे कि आज मेरे जद अब्बास का बाबुल हवाइज का जिक्र हुआ। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे। गाजी की हाजिरी में पानी जरूर रखना। एक बात रोक के बोलूं, तड़प के रोगे, पानी ठंडा पानी रखना, चिल्ड वाटर। इसलिए ठंडा पानी रखो, और जब पानी उठाओ तो सोचो कि फातिमा के लाल के ऊपर ये पानी कितना वो था। मौला आबाद रखे। लखनऊ वालों, अल्लाह तुमको आबाद रखे, बीबी तुम्हारे पुरसे को कबूल करे। शब शहादत की मजलिस है, मैं भी रुक रुक के पढ़ूंगा। तो इस करबलाई ने, जो मौला हुसैन मौला अब्बास के हरम के दरमियान में रहता था, गरीब आदमी था, बहुत गरीब था। देखो करीब कितना है मेरा मौला अब्बास, कितना गरीब है। दरमियान में रहता था। मौला अब्बास की उसने 8 मुहर्रम को हाजिरी की। अपने चंद दोस्तों को बुलाता था, गरीब आदमी, थोड़ी सी हाजिरी की, लेकिन नज़र ज़रूर करता था। कहा कि जोहर की नमाज के बाद आ जाना, मेरे घर पे गाजी की नज़र है। जो हर साल आते दोस्त वो पहुंच गए। सुफरा बिछा हुआ है, खाना रखा हुआ है। लेकिन जब ये सुफरा बिछा रहा था तो इसके दिल में ख्याल आया कि हर साल तो नजर मैं देता, सामने गाजी का रोजा है, क्यों ना आज मैं गाजी को बुलाऊं कि उनकी नजर खुद दे। वो सुफरा बिछा के हाजिरी रख के बाहर आया। मौला अब्बास के रोजे की गुंबदें दिख रही, हाथों को जोड़ के कहा, मौला अब्बास मैंने आज आपकी हाजिरी की, आज 8 मुहर्रम, आप आके नजर दीजिए। खूब रोने लगा। मौला आप आइए, दिल भर गया कि मौला आप आइए, आप हाजिरी दीजिए। आके घर में बैठा, दोस्त आ गए, उन लोगों ने, मेहमान आए, उन लोगों ने कहा कि क्या नज़र हो गई, सुफरा बिछा हुआ। उसने कहा नहीं, नज़र हुई नहीं, बल्कि नज़र देने वाला आने वाला है। कितना यकीन, कितना यकीन है। कहा आने वाला है। तो उन लोगों ने कहा कब आएगा? तो कहा अभी आएगा, अभी देखता हूँ बाहर जाके। बाहर आया, हाथों को जोड़ के कहा, मौला अपने इस गुलाम की इज्जत रख लो मौला, मौला मैं बहुत गरीब हूँ मौला, मौला मेरे पास आइए, आके नज़र दीजिए मौला, अगर आप मेरे घर में आएंगे तो इज्जत होगी मौला। अरे मेरे मौला अब्बास आप आइए। रोता हुआ आया। मेहमानों ने पूछा कि रो क्यों रहा है? तो कहा मैं इंतज़ार कर रहा, आने वाला भी आया नहीं। तो कहा रोने की क्या बात है? तो कहा इसीलिए रो रहा कि पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। इन लोगों ने कहा हमको देर हो रही, अब जाना है, अगर वो देर करेगा तो हम दूसरी जगह चले जाएगा। ये गरीब आदमी दिल फट गया। बाहर आके हाथों को जोड़ के गाजी के रोज़े को देख के कहने लगा कि मौला अब्बास, मौला अब्बास, आपको बीबी सकीना का वास्ता मौला, आपको बीबी ज़ैनब का वास्ता मौला, मेरे घर आ जाओ मौला, मेरे घर में इज्जत होगी। रोता हुआ आया तो देखा कि उसके घर में एक हसीन खूबसूरत जवान बैठा हो। इसी तरह पुरसा दो, इसी तरह पुरसा दो। मौला तुमको आबाद रखे, मौला तुमको आबाद रखे। देखा कि उसके हुजरे में एक हसीन जवान बैठा हुआ है,
चारों तरफ देखा, चारों दोस्तों को देखा, लेकिन इनको देख के कहने लगा कि सुनिए, मैंने जिनको बुलाया था वो तो नहीं आए, अब आप नजर आप ही दे दें। तो वह जवान हसीन और खूबसूरत उठे, दस्तरखान के करीब गए, जाकर ऐसे अरब का ड्रेस पहना हुआ अबा ऐसे खड़े होकर उन्होंने शुरू किया। तो ये जो बानी था, घरवाला था, उसने आगे बढ़ के रोक के कहा सुनिए, हम अब्बास की नजर ऐसे नहीं देते, ऐसे देते। अब उसने कहा अरे बुलाता भी है, उस चीज का तकाजा करता है जो मेरे पास नहीं है। करबला में हाथ काट दिए गए। इसी तरह पुरसाद हो, शबे शहादत है, शबे शहादत है। मौला आबाद रखे तुम्हें। गाजी तुम्हारी एक एक हाजत को आज पूरा करे। मौला अब्बास तुम्हारी एक एक दुआ को पूरा करे। आज तुम इतना तड़प के रो रहे हो, आज तुम इतने बेचैन कर्ब के आलम में रो रहे हो। जरा अंदाजा लगाओ कि जब अब्बास घोड़े से जमीन पर आए तो हुसैन का क्या हाल था। कमर को पकड़ लिया, कहा कि अली अकबर तेरे बाबा की कमर टूट गई। बस एक रिवायत पढ़ के मजलिस को तमाम कर रहा, एक रिवायत पढ़ 3 या 4 मिनट और मजलिस आपके हक में दुआ, आज की रात का हक अदा हो जाए। मौला आबाद रखे, मौला आपको आबाद रखे। दोस्तों, शहादत अब्बास के बाद जब अलम आया वापस, हुसैन अलम लेकर आए, मौला हुसैन ने आके खेमे में अलम को इस्ताद कर दिया, खुद ज़मीन पे बैठ गए। ज़मीन पे बैठ गए, चेहरा सुर्ख हो गया। बच्चे आगे बढ़ के पूछा कि आका अब्बास कहाँ है। हुसैन ने कुछ नहीं कहा। हुसैन चाहते थे कि कोई अब्बास का पुरसा दे। सकीना आई और हुसैन के दामन को पकड़ के कहा बाबा मेरा चचा क्या हुआ। अब हुसैन ने पहली मर्तबा कमर को पकड़ा, रोते हुए कहा बेटी तेरे बाबा की कमर टूट गई, अब तेरा चचा वापस कभी नहीं आएगा। अजीजों सैदानियों को मालूम हुआ कि सर से चादरें फेंकी गई, वाह अलिया और वाह अब्बासा की आवाज़ें बुलंद हुई। बीबियों को यकीन हो गया। अब शहादत के बाद 3 या 4 मिनट शहादत के बाद अब्बास की याद कसरत से आई, हर मंजिल पे अब्बास की याद आई। पहला तमाचा सकीना को पड़ा, अब्बास को पुकारा, ज़ैनब के सर से चादर छीनी गई, अब्बास याद आए, खैमे जले, अब्बास याद आए। 11 मुहर्रम को जब बीबी सवार हो रही थी तो तड़प के कहा कि अब्बास मदीने से पर्दे का इंतजाम किया था, आज आके बहन को सवार करो। कूफे में पहुंची, अब्बास याद आए। एक रिवायत मजलिस तमाम जो शिद्दत के साथ ज़ैनब ने तड़प के अब्बास को याद किया, वो यजीद का दरबार था। जब यजीद के दरबार में कनीस के बचाने वाले आए, जब ज़ैनब के ऊपर फिज़ा के ऊपर ताजियाना बुलंद होने लगा तो फिज़ा पलटी यजीद की तरफ और यजीद से कहने लगी उन लोगों से कि तुम देख रहे हो कि तुम्हारे कबीले की एक औरत के ऊपर शिमिर ताजियाना मार रहा, तुम देख रहे हो। तो वो 200 जवान जो फिज़ा के कबीले के थे यजीद के सामने आए और आके कहने लगे शिमिर को रोक दे वरना हम दरबार में तलवार निकालेंगे। अजीजों यजीद का तो सर झुक गया, ज़ैनब का दिल फट गया, करबला का रुख किया, कहा अब्बास आज कनीस के बचाने वाले रह गए, तेरी ज़ैनब का कोई बचाने वाला नहीं है। अब्बास तुम जिंदा होते, अली की बेटी दरबार में नहीं आती, अली की बेटी के पीठ पे ताजियाने नहीं आते, मेरा सर पे चादर नहीं था।